नमस्कार, आप सभी का मेरे डिजिटल मीडिया जनता वॉइस 7 में स्वागत है। आज का टॉपिक है वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल के खिलाफ विरोध में हिंसा हुआ और 3 लोगों का मौत और कई लोग वहां से पलायन करने पे मजबूर। वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी का ये नाकाम प्रशासनिक कार्य रहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बीजेपी के लोग फेक न्यूज़ फैलाए। बाद में बीएसएफ के बटालियन वहां पहुंचे और वहां का माहौल संभाले। फुल वीडियो देखने के लिए अभिषेक जी का ये वीडियो देखते हैं। आइए हम देखते हैं। देखने से पहले आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और आसपास के इलाकों में वक्फ बिल के खिलाफ जो हिंसा हुई, जिसमें बड़े पैमाने पर हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, वो एक बदनुमा दाग है ममता बनर्जी के सरकार पर। मगर इसका मतलब यह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलकर 24 घंटे के अंदर ही फेक न्यूज यानी कि फर्जी खबरें फैलाना शुरू करें। मुर्शिदाबाद में एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, 3 लोग मारे गए हैं। सबसे बड़ी बात, स्थानीय पुलिस में लोगों का इस कदर अविश्वास था कि जब तक स्थानीय पुलिस नहीं थी, लोगों की जान माल को लेकर कोई गारंटी नहीं दी जा रही थी। मगर जैसे ही बीएसएफ आती है, तब जाकर लोगों की सांस में सांस आती है। और सबसे बड़ी बात, बीएसएफ का खुद का बयान कि उन पर भी उपद्रवियों ने और दंगाइयों ने हमला किया, जिससे पता चल रहा है कि पुलिस के क्या हालात हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। मगर जैसे मैंने बताया दोस्तों, इसका अर्थ यह कतई नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आग में घी ढालने का काम करें, और वो ऐसा लगातार कर रहे थे। इससे पहले कि मैं आपको बतलाऊं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे घटनाक्रम के दौरान किस गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपना किरदार निभाया, मैं आपके सामने ममता बनर्जी और उनकी सरकार की पूरी हकीकत पेश करना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले एक के बाद एक ये तस्वीरें देखिए। इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, यहां पर एक बस को जला दिया गया और ये वो उपद्रवी भीड़ है जो सड़क पर उतरी वक्फ बिल के खिलाफ आंदोलन करने के लिए। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस देश में अहिंसात्मक आंदोलन की एक पूरी रिवायत रही है, एक परंपरा रही है, सत्याग्रह की एक परंपरा रही है। इस हिंसा को कौन जायज ठहराएगा? यहां पर अर्धसैनिक बल जो हैं वो आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। इन 3 तस्वीरों में पता चल रहा है हालात इतने खराब हैं। अब मैं आपके सामने वो मीडिया रिपोर्ट्स पेश करना चाहता हूं जिनके बारे में मैं कह सकता हूं कि ये पूरी जिम्मेदारी से लिखी गई हैं, क्योंकि आज की तारीख में दोस्तों न्यूज चैनल्स पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वो कहीं का ईंट कहीं पर जोड़ रहे हैं, फेक न्यूज आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसकी मैं चर्चा करूंगा दोस्तों। और मैं जिक्र करना चाहूंगा टीवी 9 का। टीवी 9 ने एक खबर प्रसारित की, धूपगुड़ी जलपाईगुड़ी में आग लगी, मगर उस खबर को यह कहकर बतलाया गया कि यह मुर्शिदाबाद में आग लगी। बाद में टीवी 9 को माफी मांगनी पड़ी। देखिए किस तरह से फेक न्यूज फैक्ट्री चल रही है। देखिए, গতকাল মুর্শিদাবাদে অশান্তির খবর দেখানোর সময় ভুলবশত ধূপগুড়ির একটি অগ্নিকাণ্ডের ছবি সম্প্রচারিত হয়। অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত ও ক্ষমা প্রার্থী। मगर जैसे मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी बेशक फेक न्यूज फैला रही हो, इसका अर्थ कतई नहीं कि वहां पर नाइंसाफी नहीं हुई। मैं आपके सामने 2 रिपोर्ट्स पेश करने वाला हूं, एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। उपद्रवियों ने वहां पर स्थानीय हिंदुओं के लिए क्या हालात पैदा कर दिए। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं, कई हिंदू अब वापस लौट रहे हैं, इस तरह की खबरें भी सामने उभर कर आ रही हैं। कितने हिंदुओं ने पलायन किया, इसको लेकर बहुत असमंजस है, और मैं वो आंकड़ा आपके सामने इसलिए पेश नहीं कर रहा हूं क्योंकि किसी भी एजेंसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कायदे से राज्य सरकार को इस बारे में आंकड़ा पेश करना चाहिए, मगर आप भी जानते हैं राज्य सरकार की पुलिस क्या काम कर रही है। जब तक पुलिस थी, लोगों की जान माल को लेकर कोई गारंटी नहीं थी। जब बीएसएफ उतरती है, तब जाके कुछ गारंटी लोगों को मिलती है और उस बीएसएफ पर भी हमला किया जाता है। मैं आपके सामने 2 खबरें पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले अंग्रेजी की खबर।
इस खबर में कहा जा रहा है, वी हैव बिकम रेफ्यूजीज इन आवर ओन लैंड, वी मे नेवर रिटर्न। इस खबर में आप देख सकते हैं कि हिंदुओं की एक बहुत बड़ी तादाद एक शरणार्थी शिविर में है और वो कह रहे हैं कि हम अपनी जमीन में ही शरणार्थी बन गए हैं और हम कभी लौटकर नहीं आएंगे। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि भास्कर ने बाकायदा इस पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और जैसा कि आप इस खबर में देख सकते हैं, भीड़ ने पीटा, घर जलाए, धमकी दी, भाग जाओ वरना मारे जाओगे। अब मैं इस रिपोर्ट का एक एक शब्द आपके सामने पेश करना चाहता हूं। इसका एक एक शब्द बानगी है, इस बात का गवाह है कि ममता बनर्जी सरकार किस कदर नाकारा साबित हुई। गौर कीजिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त मुर्शिदाबाद के धुलियान कस्बे में यूं तो वक्फ बिल का विरोध मंगलवार से चल रहा था, लेकिन शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद अचानक माहौल बिगड़ा। करीब 150 लोगों ने मोहल्ले में हमला कर दिया, घर दुकानों में आग लगा दी, पुरुषों को पीटा, आंखों के सामने बेटियों की आबरू लूटने की कोशिश की। उन्होंने धमकी दी, भाग जाओ वरना मारे जाओगे। मैं बच्चों को लेकर भागी। इतना कहते कहते 51 साल की जानकी मंडल फूट फूट कर रोने लगी। वो अभी मालदा के वैष्णव नगर के एक स्कूल में शरण लिए हुए हैं। 40 हिंदू परिवार यहीं रुके हुए हैं। कुछ यही कहानी शमशेरगंज में प्रसन्नजीत दास ने बताई। मुर्शिदाबाद हिंसा में कुल 3 मौतें हुई। इनमें प्रसन्नजीत दास का चचेरा भाई हरगोविंद दास और भतीजा चंदन भी शामिल है। प्रसन्नजीत ने बताया, शुक्रवार रात करीब 400 लोगों की भीड़ तलवारों और छुरियां लहराते मोहल्ले में घुसी। उन्होंने 25 से 30 घरों, होटलों, दुकानों में तोड़फोड़ की, आग लगा दी। भीड़ बहुत उग्र थी, इसीलिए हम लोग उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। मैंने आपसे क्या कहा दोस्तों, जिन लोगों ने हिंसा की, उपद्रव मचाया, सांप्रदायिक हिंसा की, इसका नुकसान किसको है? इसमें दो राय नहीं कि स्थानीय हिंदुओं को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा, इसका नुकसान भुगतना पड़ा। मगर इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए न जाने कितने अन्य बेकसूर मुसलमानों के लिए हालात बहुत मुश्किल होने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि इस फ्रॉड धीरेन्द्र शास्त्री का यह बयान देखिए। यहां पर धीरेन्द्र शास्त्री कह रहा है, वो दिन दूर नहीं जब हिंदू महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से भी पलायन करेंगे। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के पलायन पर चिंता जताते हुए कहा, इस आदमी को मौका मिल गया जहर उगलने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? यहां पर तो कांग्रेस की सरकार नहीं है, ममता बनर्जी यहां सत्ता में नहीं है, मगर यहां पर भी यह जहर उगल रहा है। किसकी वजह से? मुर्शिदाबाद में दंगाइयों की वजह से। सबसे बड़ी बात दोस्तों, बीएसएफ को भी नहीं बख्शा जा रहा। जी हां, बीएसएफ जमीन पर उतरी, तब जाकर सांस में सांस आई लोगों को। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस बारे में बीएसएफ ने क्या कहा। बीएसएफ जो कह रही है ना, वो होश उड़ा देने वाला है। दंगाइयों ने पत्थर और जलती हुई बोतलों से किया था जवानों पर हमला। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा के बाद केंद्रीय बलों की तैनाती किए जाने पर बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के डीआईजी और प्रवक्ता नीलोत्पाल कुमार पांडे ने IANS से खास बातचीत की। उन्होंने मुर्शिदाबाद के मौजूदा हालातों के बारे में बताया कि शुक्रवार को ही करीब 2 कंपनियां मुहैया कराई गईं और जहां भी तनाव और अशांति थी, वहां सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के डीआईजी और प्रवक्ता नीलोत्पाल कुमार पांडे ने IANS से बात करते हुए कहा, शुक्रवार को जब हालात बिगड़े तो प्रशासन के अनुरोध पर हमने तुरंत बीएसएफ की तैनाती की। जहां भी संभव था, हमने अपने जवानों को तैनात किया। हमने शुक्रवार को ही करीब 2 कंपनियां मुहैया कराई और जहां भी तनाव और अशांति थी, वहां उनकी तैनाती की गई। शनिवार को हालात और बिगड़े तो अधिक जवानों को तैनात किया गया। करीब 3 से 4 कंपनियां हिंसा वाले क्षेत्रों में तैनात की गई। सबसे बड़ी बात, जैसा कि नीलोत्पाल कुमार पांडे साहब कह रहे हैं, बीएसएफ पर भी हमला किया गया। गौर कीजिए, शनिवार को जब हम घोषपारा, जाफराबाद समेत अन्य इलाकों में अंदर गए तो हमें हिंसा में शामिल दंगाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ जगहों पर हमारी पार्टियों पर हर तरफ से हमला किया गया और वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, जवानों पर लाठियां, पत्थर और जलती हुई बोतलें भी फेंकी गईं। इसीलिए हमें उन दंगाइयों को खदेड़ने और खुद को सुरक्षित रखने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा।
और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। ये हालात हैं दोस्तों, इस कदर हालात बेकाबू हो गए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ममता बनर्जी का बयान आया है कि चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, किसी को भी हाथ में कानून लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बड़ा प्रश्न, जब आपको मालूम था कि ये लोग प्रदर्शन करने वाले थे तो प्रशासन सो रहा था क्या? क्योंकि याद कीजिए दोस्तों, इसी मंच पर मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश के बहराइच और बाराबंकी में दुर्गा विसर्जन यात्रा का जुलूस निकलता है और मस्जिदों के सामने तमाशा होता है, तब प्रशासन क्या कर रहा होता है? उसी तरह से यहां पश्चिम बंगाल में जब लोग प्रदर्शन करने वाले थे, जब मुसलमानों का प्रदर्शन होने वाला था, तो प्रशासन क्या कर रहा था? आपको मैंने बताया किस तरह से वीडियो पोस्ट को तोड़ा जा रहा था। ढेरों तस्वीरें ऐसी सामने उभर कर आई हैं, जैसे कि आप